इशारों इशारों में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को कई बड़ी बातें कही। क्या बाबा साहब आम्बेडकर के समय में भी, उस समय में भी बाबू जगजीवन राम थे। ये चंद्रशेखर को दूसरा बाबू जगजीवन राम ही उसमें देखता हूँ। अगर वो बहन जी के आगे गिड़गिड़ाएगा तो बहन जी उसको गले लगाकर उसको एक सम्मानजनक स्थान देकर उसको जिम्मेदारी सौंपेगी। ये लोगों के सामने एक भ्रम है और उस भ्रम को लोगों से भ्रम से बाहर निकालना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आकाश आनंद का ये कदम यथार्थ और सही मानता हूँ। कांचीराम साहब का एक दौर रहा, बहन मायावती का दौर रहा, अब आकाश आनंद का दौर है। तो आकाश आनंद के समय में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। काफ़ी समय के बाद बहुजन समाज पार्टी जमीनी लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे वोटर के साथ संकल्प यात्रा के माध्यम से उससे मिलने गए हैं। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त जयपुर के अंदर में हूँ और लगातार आज जो आकाश आनंद की समापन रैली, जो लगातार संकल्प यात्रा चल रही थी, वो संकल्प यात्रा आज समापन के तौर पर पहुंची और जहां पर आकाश आनंद के माध्यम से तमाम बड़ी बातें की गई। बहुजन समाज पार्टी का एक नया रूप कहने के देखने को मिला। हमारे साथ में जिस प्रकार बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी का एक लंबे समय से काम करने वाले बहुजन समाज पार्टी के साथी मौजूद है। सर से परिचय जानेंगे, किस तरीके से आज के इस पूरे के पूरे संकल्प यात्रा को देख रहे हैं, तमाम सवालात को लेकर आज उनसे हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। खूब खूब आभार, धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं कि देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति, आपने वो तीनों दौर देखा। कांचीराम साहब का एक दौर रहा, बहन मायावती का दौर रहा, अब आकाश आनंद का दौर है। तो आकाश आनंद जी के दौर में या फिर ये तीनों अनेकों दौर में क्या बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आप समय समय पर परिवर्तन देख रहे हैं? नहीं, ये तो तय बात है कि आकाश आनंद के समय में उसको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में एक मजबूत राजकीय पार्टी के तौर पे ज़रूर उभरेगी जी। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि अभी आकाश आनंद जी ने जो जिम्मेदारी ली है तो वो बहुत टफ है, कठिन है। और जहाँ तक बसपा आज ऐसी स्थिति में है, उस स्थिति को संभाल कर बसपा को फिर से देश की मुख्य धारा में जो भाजपा कांग्रेस के साथ फाइट में खड़ी करना एक बहुत ही चैलेंज पूर्वक काम है। और ये काम बहुत ही अच्छी तरह से आकाश आनंद जी निभा रहे हैं और मुझे उसमें ये लंबे रेस के घोड़े और मुझे पूरी उम्मीद है। और उम्मीद ही नहीं, मैं उसको देख सकता हूँ मेरी आंखों से कि आने वाले समय में ये हमारे बहुजन शोषित समाज के एक नेशनल लीडर खरे तौर पर उतरेंगे। जिस तरीके से जो संकल्प यात्रा पूरे राजस्थान के अंदर में देखी गई, किस तरीके से संकल्प यात्रा को आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं? 15 दिन का एक संकल्प यात्रा जहां पर आकाश आनंद लगातार बने हुए थे, क्या बताएंगे संकल्प यात्रा को लेकर, राजस्थान को लेकर और देश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो काम चल रहा है उसको लेकर? काफ़ी समय के बाद बहुजन समाज पार्टी जमीनी लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे वोटर के साथ संकल्प यात्रा के माध्यम से उनसे मिलने गए हैं। तो उनसे काफ़ी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। मैंने भी काफ़ी कार्यकर्ताओं से, राजस्थान के कार्यकर्ताओं से भी बात की और ये जो हमारी जो कुछ खोई हुई ज़मीन है वो इस संकल्प यात्रा के कारण वापस मिल सकती है। और राजस्थान में अगले जो मजबूत स्थिति में बसपा थी, इससे भी मजबूत स्थिति में इस बार ज़रूर उभरेगी, ऐसा मुझे लग रहा है जी। मैं सबसे जब आज का जो भाषण रहा और हम सब उस भाषण को सुन रहे थे जो आकाश आनंद के माध्यम से दिया गया, आपने भी बखूबी तौर पर सुना होगा। खास तौर पर जो एक प्रहार करने का काम जो आकाश आनंद के माध्यम से किया गया, इशारों इशारों में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को कई बड़ी बातें कही। क्या लगता है आज लगातार वो सुर्खियाँ देखने को मिल रही है? इस तरीके से जो चंद्रशेखर आज़ाद पर हमलावर होना, आकाश आनंद का बार बार उनके ऊपर में बयान देना, किस तरीके से इस पूरी राजनीति को बसपा का एक नया मोड़ है देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के समय में भी, उस समय में भी बाबू जगजीवन राम थे। मैं तो ये चंद्रशेखर को दूसरा बाबू जगजीवन राम ही उसमें देखता हूँ। क्योंकि अगर उसको काम करना ही है
चंद्रशेखर को, तो वो बसपा के साथ आकर काम कर सकते हैं। लेकिन ये इंसान, उसके दिमाग में क्या है, वो दूसरों के आगे गिड़गिड़ा सकता है। मुझे पता है कि अगर इतना नहीं, लेकिन इतने से आधा अगर वो बहन जी के आगे गिड़गिड़ाएगा तो बहन जी उसको गले लगाकर उसको एक सम्मानजनक स्थान देकर उसको जिम्मेदारी सौंपेगी। लेकिन हमारी एक विनम्रता रही है कि हमारे लोग हैं, वो हमारे लोगों को ही सम्मान नहीं देते हैं, वो दूसरों के सामने सम्मान या तो दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो आज जो आकाश आनंद जी ने जो भी उन्होंने जो इस बात रखी चंद्रशेखर का नाम लिए बिना, तो वो भी मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि लोगों के सामने एक भ्रम है और उस भ्रम को भ्रम से बाहर निकालना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आकाश आनंद का ये कदम यथार्थ और सही मानता हूँ। जी, खास तौर पर हम देख रहे हैं कि अभी जो विधानसभा की चुनाव है, राजस्थान के अंदर में जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, देश के अंदर में इंडिया गठबंधन चल रहा है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि बहन मायावती का अपने बलबूते पर जो लड़ना, ये जो निर्णय है, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। क्या लगता है कि ये निर्णय एक आने वाले भविष्य में गलत साबित होगा? क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जो भी निर्णय लेती है तो वो काफ़ी सोच समझकर और पुराने जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। और बहन जी ने स्पष्ट बताया है कि हम गठबंधन करते हैं तो हमारा बसपा का जो कोर वोट है वो तो डाइवर्ट होता है, लेकिन वो दूसरी पार्टियों में डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का जो वोट है वो बसपा में डाइवर्ट नहीं होता है। इसलिए बसपा को कहीं ना कहीं गठबंधन से नुकसान पहुंचता है। तो माननीय बहन जी ने जो भी निर्णय लिया है वो उनका लंबे समय का तजुर्बा, और उन्होंने खुद इसमें लंबे समय से तो जो निर्णय लिया है वो सही है, और उसी निर्णय को हम बसपा, बामसेप और सभी कार्यकर्ता उसको सही तरह से मानते हैं। जी, आपने जैसे मैंने बताया कि कांशीराम साहब, बहन जी और आकाश आनंद, तीनों का जो आप एक संघर्ष देख रहे हैं और लगातार जो जिस तरीके से उन्होंने अपने अपने समय पर जो काम किया है, कितना समझ पा रहे हैं आकाश आनंद को? 2 साल पहले जिस तरीके से आकाश आनंद का बोलने का तरीका, तमाम तरीके की चीज़ें, आज उनमें क्या परिवर्तन है और भविष्य के अंदर में किस तरीके से उनको आप देख रहे हैं? हाँ, 2 साल पहले जब मैंने आकाश आनंद का प्रवचन या तो उसके स्पीच सुनता था तो उसको थोड़ा सा तैयार हो रहे थे ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी जो ये यात्राओं के दौरान और अभी जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जो भी उसके गुरु या तो जो भी उसको ये ट्रेन कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जो भी ट्रेन करके ऐसे हमारे समाज को एक हीरा को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो अभी आकाश आनंद जी है तो आकाश आनंद जी जो भी है उसमें काफ़ी तरह की पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है। और वो जैसे ये न्यूज़ चैनल वाले कोई भी प्रश्न करते हैं तो वो सोच समझकर और सही तरीके से वो ये उसका उत्तर देते हैं। इसलिए मैं उसमें बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी का आकाश आनंद में बहुत काफ़ी उज्जवल भविष्य देखता हूँ। और मुझे खुशी है कि माननीय कांशीराम साहब के समय पर जो बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने के लिए जो ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया जा रहा था, वही अभी दौर आकाश आनंद के समय पर शुरू हो गया है। और इसलिए मुझे आज की मीटिंग को देखकर मुझे काफ़ी मेरे दिल को सुकून मिला है और अच्छा लगा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सीधी बातचीत करने की कोशिश की कि लगातार जो सवाल या निशान आकाश आनंद को लेकर खड़े किए जाते हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि उनको विरासत में ये पूरी की पूरी विचारधारा मिली है, लेकिन विरासत के साथ साथ संघर्ष भी आज आकाश आनंद लगातार जमीनी स्तर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर उन्हें इशारों में तमाम बड़ी बातें कह दी जो कि लगातार सुर्खियां बनी हुई, उस पर भी हमने प्रतिक्रिया ली है। तमाम सवालों को जानने की हमने कोशिश की है, क्या उनके आखिर जवाब हो सकते हैं। संभावनाएं तमाम है, उन संभावनाओं के तमाम जो जवाब है ये तो समय के साथ ही देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरी इस चर्चा को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।